जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुझे सत्संग भेजा गया है और मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरे काम में मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत थी, तो मैंने बैंक में अप्लाई किया। तब मैंने बोला कि जैसे ही मेरा ये काम होगा तो मैं गुरु जी के दरबार बड़े मंदिर में जाकर के माथा टेकूंगा। लेकिन क्या हुआ संगत जी, मेरा वो लोन जो था वो पास हो ही नहीं रहा था। अचानक मेरे मन में आया कि गुरुजी ये तो नहीं चाहते कि पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा कर के माथा टेकूं। तो फिर सुबह सुबह संगत जी, मैंने मम्मी से भी मुझसे बोला कि मैंने गलत बोला है। तो मैंने कहा ये सोच कर नहीं बोला कि मेरा काम होगा तभी मैं जाऊंगा, और गुरुजी तो मेरे मन की बात जानते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि आज रात को ही मैं निकल जाऊंगा, और मैं रात को बड़े मंदिर के लिए निकल गया। बीच में संगत जी बैठने के बाद, मुझे बस में बैठने के बाद ऐसा ख्याल आया कि जैसे मेरे बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया। दिल्ली में संगत जी, मैं लोटा ब्लेस करवाने के लिए, लोटा लेने के लिए गया। जिस बाज़ार में भी जाऊं बर्तन के दुकान पर लोटा नहीं मिला। लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली में संगत जी, एक भी बर्तन की शॉप नहीं खुली हुई। फिर मैं मेट्रो में छतरपुर गया, ये सोच कर के शायद अभी गुरुजी की मर्जी नहीं है कि लोटा मेरा ब्लेस हो। लेकिन छतरपुर संगत जी, जब पहुंचकर मैं टेम्पो से गुरुजी के दरबार जा रहा था, तभी एक कॉपी किताब की दुकान के बाहर एक लोटे टंगे हुए थे संगत जी। फिर मैंने टेम्पो रोक करके लोटा लिया और फिर गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर पहुंच गया। वहाँ बड़े गुरुजी के दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला। उसके बाद सेवादार जी ने मेरे हाथों से खुद लोटा लेकर के लोटा ब्लेस किया, और फिर मुझे संगत के साथ सेवादार जी ने गुरुजी का प्रसाद, हलवा प्रसाद, रोटी का प्रसाद दिया। जिसके बाद में मैं वहाँ से निकला तो मुझे गुरुजी का स्वरूप का ब्लेस हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं दिल्ली पहुँचा और मैं नहाकर सत्संग खोला तो मैसेज आया कि 2 दिन बहुत भारी निकलने वाले हैं। और बस तो जब संगत जी मैं वहाँ से निकल कर बस में बैठा घर जाने के लिए, तो वापस लौटा तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगा लिया और बस चल दी। सत्संग सुनते सुनते मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, और वैसे अचानक से संगत जी बस खराब हो गई, और बहुत तेज होने की वजह से बस पूरी तरह से संगत जी लहर गई और मैं सोता रहा। और जब बस रुकी तो मैं उठा और देखा संगत जी, जो बस में जो सवार यात्रियों ने बताया कि बस खराब हो जाने की वजह से पूरी तरह से लहर गई थी और ड्राइवर ने कंट्रोल कर ली थी, नहीं तो फिर बस पलट जाते। इस तरह से गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए और मुझे आभास भी नहीं होने दिया संगत जी।
और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आज सुबह आया तो मैं शाम को गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरा लोन पास करवा करके मेरा ये कष्ट भी काट देंगे। और तब संगत जी मैं आप सबके साथ और गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अदा करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी गलती को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी एक बार की बात है, मेरे पापा से मेरा झगड़ा हो गया था और मैं बहुत परेशान था। मैं दिन भर संगत जी वही घर पर लेटा रहा, मैं कहीं नहीं गया। उस दिन शाम को मेरी मम्मी आई, मेरे पास आई और बोली कि तू परेशान ना हो और सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट जो हैं वो कट जाएंगे। मेरे जो संगत जी मेरी मम्मी जो हैं वो गुरुजी को मानती हैं। मैंने तब सत्संग सुना संगत जी, और मुझे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है। और उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि मुझे कोई जान से मारने के लिए मेरी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में कोई हथियार है। और जैसे ही उसने मेरे पर संगत जी प्रहार करा, मैं उठकर बैठ गया और मुझे ऐसे दिखाया कि जिसने मुझे प्रहार किया है, जिसने मुझ पर, वो मेरे ऊपर जैसे आकर के बैठ गया है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने संगत जी मतलब बेड पर लगा दिया और इस तरह से गुरुजी ने मेरी जान बचाई, मेरे को बचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। तब से आज तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ। अभी तक रोज मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तेरे काम बन जाएंगे। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, उनको कोटि कोटि प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। अभी मैंने 4 दिन पहले एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 4 रोज़ पहले मैं गुरुजी के मतलब इतना बड़ा मंदिर जो था, बड़े मंदिर से वापस आते ही मैंने जिस काम के लिए अप्लाई करा था, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि आपका मतलब काम 2-3 दिन में हो जाएगा। मतलब जिस सोमवार की सुबह संगत जी मैं आया हूँ वहाँ पर संगत जी दोपहर के मेरे पास फ़ोन आया और मैंने वो मतलब बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और इसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे दिन कहा 2 से 3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल वो काम फाइनल स्टेज पर पहुंचा, लेकिन उसमें एक रुकावट बस इतनी सी आई कि जो फिगर मैंने बताई थी, अप्लाई करी थी, वो फिगर मुझे नहीं मिली थी, जिसके लिए मैंने फिर से उनसे बात की। मैं उनके पास गया तो मैं गुरुजी को मैंने याद किया कि गुरुजी जैसे भी हो इसे पार लगा दो। मेरे मन में मैं जानता हूँ संगत जी की इतनी सी आवाज़ आई और तुरंत मैंने मैनेजर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपने हेड ऑफिस में अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, करवाता हूँ कुछ।
तो कुछ करके मैं मतलब ये आपका फिगर जो है वो बढ़वाता हूँ, कुछ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी इतना मतलब इतना साथ रहते हैं ना सिंगर जी, वो हर समय ऐसा महसूस होता है कि हर समय गुरुजी हमारे साथ हैं। और ये महसूस नहीं होता संगत जी, गुरुजी हैं, गुरुजी हमेशा हर समय मेरे साथ हैं। गुरुजी का कल मैसेज आया मेरे पास कि कल महीने का आखिरी दिन है, कल नया महीना लग जाएगा और तेरे सारे काम पूरे होने लगेंगे, सारे रुके हुए काम तेरे पूरे होने लगेंगे। और आप देखिए कि किस तरह से संगत जी गुरुजी हर समय साथ रहते हैं कि आज ही सुबह रात 3 बजे सुबह मतलब मेरी आँख खुल गई और मैंने फिर गुरुजी के मतलब यूट्यूब को जैसे ही खोला तो इसमें अमृत वेला आया और अमृत वेला मैंने लगाया और मैंने सुना। अमृत वेला सुनते सुनते मुझे मतलब कच्ची पक्की नींद सी आने लगी। मैं सोता रहा, जागता रहा, ना मैं सो पा रहा था ना मैं जाग पा रहा था। मेरे कानों में अमृत वेला गुरुजी का चलता रहा। एक मतलब वो ख़त्म हो गया, उस टाइम जैसे ख़त्म हुआ तो जैसे मुझे नींद आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने आँख खोली तो देखा कि अमृत वेला जो है वो पाठ समाप्त हो गया है। और तो फिर मैंने संगत जी मोबाइल उठाया तो देखा फिर से अमृत वेला आया। फिर से मैंने अमृत वेला लगा लिया और वो चलता रहा और फिर मतलब संगत जी 7 बज गए और मुझे रोकना पड़ा। मैं 7 बजे पाठ को मैंने रोक दिया और अमृत वेला के पाठ को। उसके बाद उठा, थोड़ा टाइम लगा, मुझे नहाया धोया, फिर सुबह निकला, घर से निकला तो मुझे फिर से मैंने अमृत वेला लगा लिया। और अमृत वेला में मैंने सुना, मुझे बार बार यही एहसास होता था कि कहते हैं कि गुरुजी को मानो मतलब मांगो मत, सिर्फ मानो। लेकिन मेरे पास गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू अपने लिस्ट तैयार कर ले, तू मेरे सत्संग सुन और जो तुझे मांगना है वो जो तूने अपनी अरदास लगानी है वो तो लगा ले। तो मैं अरदास लगाता था, मैं मांगता था और मैं कहता था गुरुजी कहते हैं आपसे मांगो मत। मैं आपसे मांगना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको मानना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसीलिए मैं मांग रहा हूँ। मैं मतलब नहीं मांगता, वरना आदत होती है ना संगत जी, बच्चों को अपने बाप से मांगने की हर दम आदत होती है। वो मेरी गंदी आदत थी, मैं मांगता ही रहता था। अमृत वेला में मैंने सुना कि अगर आप को किसी को जैसे कुछ देना नहीं है तब आप मांगते हो तो वो गलत है। अगर आप आराम से जीवन यापन कर रहे हो, अच्छा मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और उसके बाद भी आप मांगते हो कि मुझे दे दो, किसी को देकर आप मांगो कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, तो फिर वो गलत है। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आप गुरुजी से मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं है, तब वो गलत नहीं है संगत जी कि गुरुजी मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो। वो मुझे मतलब उसका देना है। तो इस बात का मुझे एहसास हुआ कि आज मैं गुरुजी से कुछ मांग रहा हूँ, मेरा ये सब करवा दो, तो मैं गलत नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे ये संदेश दिया कि तू गलत नहीं है बेटा, तू गलत नहीं है, तू अगर तू मांग रहा है तो तू गलत नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद मेरे पास जब अमृत वेला पूरा हो गया तब उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया, महीने की पहली तारीख में आज तेरे काम जो हैं वो बनने लगेंगे और आज तुझे पहला सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं वो सत्संग सुना मैंने, और साथ में उसमें एक बात गुरुजी ने और कही थी कि शुक्राना कर। मेरे मन में आया कि जैसे आज मेरा ये सत्संग पूरा होता है तो मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूँगा। तो वो सत्संग पूरा हुआ, इसके बाद मेरे पास तुरंत मैसेज आया, तुझे पता है मुझे क्या पसंद है, तुझे पता है मुझे क्या पसंद है, आज तो मुझे वो बना करके मुझे भोग लगा। तो सिंगर जी मेरे को ये मैसेज आया, मैंने कहा गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज घर जाकर मैं गुरुजी को भोग बना करके लगाऊंगा। और मैंने कहा पहले मैं शुक्राना अदा कर लूं, और गुरुजी का तो मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का मैं अदा कर रहा हूँ। ये गुरुजी का शुक्राना ही है सिंगर जी। गुरुजी का आदेश अनुसार मैं सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी गुरुजी मुझे आदेश देते जा रहे हैं ना सिंगर जी, मैं उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ और वैसे ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि गुरुजी ने मेरे को अभी जो 2-3 दिन पहले एक सत्संग में एक दिया, एक हिंट मिला संगत जी मुझे कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू अपने मन का त्याग कर, तू अपने मित्र का त्याग कर। तो मैं गुरुजी के आदेश अनुसार कोशिश कर रहा हूँ संगत जी कि मैं अपने मन का और मित्र का सबका त्याग करके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आदेश का पालन करके गुरुजी के चरणों में माथा हर समय गुरुजी के चरणों में माथा टेकना चाहता हूँ संगत जी। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मतलब मैं गुरुजी की मुट्ठी भर संगत की संगत बनना चाहता हूँ। गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए। मेरी उंगली पकड़िए, मुझे भरोसा दीजिए, मेरी उंगली पकड़े रहिए। मुझे हारने मत देना। मैं हर समय आपको मानता रहूं और आपको प्रणाम करता रहूं और आपका साथ, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं यही चाहता हूँ संगत जी, इतना ही चाहता हूँ। बाकी मेरी परीक्षा में जो भी जैसा भी जो भी देना है वो मैं वो सब में जो भी देना है वो मैं सब में पड़ गया। बाकी जो जैसा चाहो जो देना चाहो, जो आप कहना चाहो, मैं सिर्फ आपको मानना चाहता हूँ। मैं आपको मानूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, इस लायक समझा मुझे, और मैं उनके चरणों में माथा टेकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अब आंटी जी का सत्संग है। तो चलिए अब आंटी जी के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी की फैमिली के जो आंटी जी हैं, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि मेरे पास तो संगत जी शब्द ही नहीं है। पिछले महीने जनवरी 2024 तक मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी। इवन मेरे जानने वाले ने कहा कि गुरुजी के सत्संग सुनाकर गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ। गुरुजी को कह दो कि मैं गुरुजी को नहीं मानती।
इसके बाद मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि बढ़ती ही चली जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसी डिस्टर्बेंस में मैं यहाँ से दिल्ली की बस पकड़ के दिल्ली निकल गई और सारे रास्ते गुरुजी के सत्संग सुनती रही। संगत जी, प्यारी संगत जी, दिल्ली में मेरी बेटी सिलोन में सीख रही है। मैं उसके पास 7 दिन रुकी। 7 दिन में मैंने गुरुजी के सत्संग पता नहीं वन बाय वन मैं सुनती चली गई और गुरुजी से जुड़ती चली गई। मैं जब ब्लैंकेट में लेट करके उनके सत्संग सुन रही थी तो मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगी और मैं बार बार सोचूं कि ये नया कंबल निकला है, शायद इसीलिए खुशबू आ रही है। लेकिन किसी को भी खुशबू नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे ही गुलाब की खुशबू आ रही थी। एक दिन आई, दूसरे दिन आई और तीसरे दिन से आनी बंद हो गई। मैं वहाँ 7 दिन रुकी संगत जी। 7वें दिन तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर दिल्ली छत्रपुर में है। मुझे लगा कि छत्रपुर कोई और जगह हो गई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और साथ में मेरी बेटी की फ्रेंड आती है और वो बोलती है, आंटी आप इनका सत्संग सुन रहे हो? इनका सत्संग तो मम्मी भी बहुत सुनती है। और मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि वो तितली रूप में उनको गुरुजी के दर्शन हुए। और आंटी, जहाँ मेरा रूम है उसके पास ही गुरुजी का मंदिर है। तो मैंने बोला, बेटा अच्छा? तो आंटी कहते मैं ले चलूँगी। मैंने कहा मैं तो वापस जा रही हूँ। काश गुरुजी मुझे एक दिन पहले वो मिली होती, उन एक दिन पहले मुझसे मिला होता तो मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं आती। मैं बहुत पछता रही थी संगत जी कि मैं आपके दर्शन किए बिना जा रही हूँ, कि अब तक मेरा पूरी तरह से मैं आपसे कनेक्ट हो चुके थे गुरुजी, मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी थी। मैं वापस आई। वापस आने के बाद मैंने 28 फरवरी की अपनी सीट बुक करवाई कि मैं छतरपुर जा कर के आपके दर्शन करूँगी। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि छतरपुर चलेगी क्या, दर्शन करने चलेगी? तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि तूने सीटें करवा रखी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीट तो बाद में कैंसिल भी हो जाएगी, लेकिन गुरुजी बुला रहे हैं तो हमें ज़रूर से चलना चाहिए। तो मैं उनके साथ यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गई। दिल्ली पहुँचकर रूम लिया, वहाँ पर स्टे किया और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मार्केट निकल गए, क्योंकि छतरपुर जो मंदिर था वो 4 बजे खुलना था मंदिर। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। हम मार्केट गए, वहाँ पर हमारी थोड़ी सी कहासुनी हो गई जिससे मैं बहुत अपसेट हो गई। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करने ही हैं। फिर हम छतरपुर पहुँचे। छतरपुर पहुँचने के बाद हम लाइन में लगे। दिल को इतना सुकून, इतनी शांति। गुरुजी का कीर्तन चल रहा था और मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मुझे कीर्तन बहुत ही सुकून दे रहे थे। तो संगत जी, सत्संग सुनते सुनते हम आगे पहुँचे। आगे पहुँचकर हम लाइन में लगे, हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद के बाद जब लाइन आगे चली तो गुरुजी के दरबार के अंदर पहुँचे और अंदर पहुँचने के बाद संगत जी हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गए। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठने के बाद संगत जी मन में कोई कुछ नहीं आ रहा था, मुझे गुरुजी से क्या मांगना है। बस शांति महसूस हो रही थी, अपने आप को अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मेरे कर्म ऐसे नहीं थे संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। उनकी बहुत बड़ी महिमा है कि उन्होंने मुझे अपने चरणों के लायक समझा और अपने साथ जोड़ लिया। वहाँ से जब हम निकले तो मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो अंकल ने बोला कि सामने आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा, आप चले जाइए। वहाँ लाइन में लगे और वहाँ पे हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। हमने गुरुजी के लिए लोटा भी लिया था कि हम लोटा ब्लेस करवाएंगे। तो ऑटो में एक आंटी मिली कि वो लोटा नहीं ब्लेस होगा। मैं भी लोटा लाई थी,
मेरा भी लोटा वापस ऐसे ही चला गया था, लोटा ब्लेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोटा लेकर आगे बढ़े, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, आप सेवादार अंकल ने खुद से हमारे हाथ से लोटा लिया और ब्लेस करके हमें दे दिया। गुरुजी की इतनी मेहर थी संगत जी हम पर, और गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ के मेरे सारे कर्म वो काट रहे हैं। गुरुजी से मिलने के से पहले ना संगत जी, मैं रोज मरने के बारे में सोचती थी और यहाँ से दूर जाने के बारे में सोचती थी, और मैं सोचती थी मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ से दूर निकल जाऊं। और जब से गुरुजी मिले ना संगत जी, तब से मुझे अच्छा लगने लगा है। मुझे काम करने में भी अच्छा लगता है, मुझे गुरुजी को भोग लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जैसे कि सारे संगत गुरुजी से बात करते हैं, मैं भी अपने गुरुजी से बात करती हूँ, और वो जैसे वो मेरे पापा है, वो मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे बात करती हूँ। संगत जी, वहाँ से जब हमने गुरुजी का स्वरूप लिया तो हम वापस चल पड़े। वापस आकर हम रूम पे आए, और रूम पे आने के बाद फिर मेरे फ्रेंड के साथ मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। मेरा मन बहुत ही ख़राब हो गया और मैं अकेली बस स्टैंड की तरफ निकल गई आनंद विहार के लिए। और जैसे ही मैं मतलब होटल के रूम से निकली और रोड पर आई, तो संगत जी सिर्फ एक ऑटो खड़ा था वहाँ पर, और उस ऑटो वाले भैया से मैंने कहा कि मुझे आनंद विहार जाना है। तो ऑटो वाले भैया बोले कि मैं तो 200 रुपये लूँगा, जबकि हम वापस आए थे तो 400 रुपये में भी ऑटो वाले आ नहीं रहे थे संगत जी। उन्होंने शेयरिंग में हमें बिठाया था, तब उन्होंने मुझसे 150 रुपये लिए थे, और उसने मुझे सिर्फ अकेली से 200 रुपये मांगे। और जबकि मैं रूम से निकली तो मैं इतनी अपसेट थी, और मैं सोच रही थी कि मेरे से मतलब अगर कोई ऑटो वाला 500 रुपये मांगेगा ना, तो मैं दे के सीधी निकल जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। और मैं ऑटो पे बैठते ही संगत जी जोर जोर से रो रही थी। मैं बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन वो ऑटो वाले भैया से मेरी बात शुरू हुई। उन्होंने ऐसे बात बोली कि उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, इतना अपनापन था, वो इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे, हमारे कर्मों के बारे में बता रहे थे। तो संगत जी ऐसे लग रहा था, सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि अपना मन हल्का कर ले बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। सारे रास्ते ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे से मुझसे बात करते हुए सत्संग की तरह से संगत जी आए, और इससे लगा ही नहीं कि मैं किसी गैर ऑटो वाले के साथ बैठी हूँ। और जब हम बस स्टैंड पर पहुँच गए तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि बहन, आपका डेस्टिनेशन आ गया है, हमारा सफ़र यहीं तक था। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, उनकी बातों से मुझे इतना सुकून मिला, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। और मेरा ऑटो से उतरने का मन ही नहीं हो रहा था संगत जी। मैं ऑटो से उतरी, मैंने उनको पैसे दिए, उनका नंबर लिया। मैंने कहा भैया आप मुझे अपना नंबर दोगे, जिससे कि मैं मतलब जब भी अपसेट हूँ, परेशान हूँ, मुझे लगे कि मैं अपने गुरुजी से बात करनी है, तो मैं उनकी आवाज़ सुन सकूं। क्योंकि संगत जी वो गुरुजी ही थे, और उन वाले मतलब ऑटो वाले अंकल मतलब इतनी ज्ञान की बातें नहीं कर सकते, इतना आपको नहीं समझा सकते। मैं बस में बैठ कर के संगत जी वापस आ गई। मैं रास्ते में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे बस इतना था कि मुझे रात भर बस में बैठना पड़ा। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबा था, जिसकी मुझे आदत नहीं है। बस गुरुजी के सहारे मैं चलती चली आई और घर पहुंच गई। मैं गुरुजी के स्वरूप संगत जी जो हैं वो मैंने फ्रेम करवाए, और एक अपनी दुकान पे और एक अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। अब संगत जी, गुरुजी का स्वरूप लगाने के बाद मैंने गुरुजी की पूजा शुरू की,
मैंने गुरुजी की मैं जोत जलाती हूँ नहा धोकर, और उसके बाद मैं गुरुजी के मतलब नाश्ता कराती हूँ, ये चाय प्रसाद देती हूँ। आटा तो संगत जी मुझे लगता है अगर सोचा नहीं है तो मैं चाय का भोग लगा देती हूँ। कल दोपहर को मैं संगत जी मतलब दुकान से घर नहीं आती। कल दोपहर को मतलब मेरा मतलब घर की तरफ भाग रहा था मेरा मन। मैं घर आई, मैंने गुरुजी को देखा और मैं मुस्कुरा पड़ी। मैंने कहा गुरुजी आपको भूख लगी है, इसीलिए आपने मुझे अपने घर पर बुलाया है? आपको भूख लगी है तो आप फिर वो बोलते क्यों नहीं हो कि आपको भूख लगी है? मैंने खाना बनाया, अपने गुरुजी को भोग लगाया और फिर से मैंने संगत जी खुद खाया। संगत जी मैं इतना और जानना चाहती हूँ कि गुरुजी को भोग लगाने के 10-15 मिनट के बाद मैं थाली उठा करके वही खुद भोग प्रसाद खा लेती हूँ। अगर मैं उसे पड़ा रहने दूंगी तो वो कौन ही खाए और वो वेस्ट जाएगा। और गुरुजी का भोग लगा प्रसाद हम नहीं फेंक सकते, और वो हमने खाना ही खाना है, वो हमारे लिए अमृत है। तो क्या आप हमें गाइड कर सकते हो कि गुरुजी को भोग लगा प्रसाद हम 10-15 मिनट में थाली उठा लेते हैं तो कुछ गलत तो नहीं करते? मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैं अपने गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ, उन्हें स्नान कराती हूँ, उनकी जोत जलाती हूँ, उनको चाय प्रसाद पिलाती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ है। मेरे कर्म ऐसे नहीं थे कि गुरुजी मुझे अपना ले, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपना लिया। मेरे मन में जो दिन रात विचार चलते थे कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊं, वो सब ख़त्म हो गया। गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। संगत जी गुरुजी सत्संग में बोलते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है। मैं जानती हूँ संगत जी कि मेरे अपनों ने ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, मेरी बहू बंगाली है, वो खुद 5-5 ताबीज़ पहनती है। मेरे 7 महीने की पोती को भी उसने ताबीज़ पहना रखी है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं समझती। उसकी लैंग्वेज भी बहुत गंदी है, इसीलिए मैं उसके मुंह भी नहीं लगते। इसीलिए मैं बस अपने गुरुजी के सहारे हूँ। जिसने जो भी किया है गुरुजी वो आप काट दो। मेरी दुकान इतनी बुरी चलती थी कुछ टाइम से, मैं इतनी परेशान थी कि मैं कैसे क्या करूं। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गुरुजी मेरे ये कर्म भी काट देंगे, और उन्होंने मुझे व्यापार दिया है तो वो तरक्की भी देंगे। गुरुजी से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि गुरुजी आपकी बच्ची दिल्ली में ही सीख रही है, उसको भी सेटल कर दो, उसका भी भविष्य बना दो, उसको भी सही रास्ते पर चलाना। मैं देखना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी छोटी बेटी आपको माने, आपको समझे, आपको सुने। पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे सत्संग भेजूं, क्योंकि वो बेकदरी करेगी। पर गुरुजी अब कि जब मैं छत्रपुर आऊँगी तो मैं उसे मंदिर ज़रूर लाऊंगी। तो मैं उसे ये कहकर लाऊंगी कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। गुरुजी अगर आपकी मर्जी होगी ना तो वो आएगी भी ज़रूर और वो आपको मानेगी भी ज़रूर। गुरुजी दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि अपनी इस बच्ची का साथ कभी मत छोड़िएगा, आखिरी सांस तक मत छोड़ना गुरुजी। कुछ मत दीजिए, बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो गुरुजी तो अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपने चरणों के साथ रख लीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दुबई में रहती हूँ अपने अंकल, एक बेटा, एक बहू और 2 पोतों के साथ। मैं 28 अक्टूबर 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं इससे पहले इंस्टाग्राम पे देखती थी पर समझ में नहीं आता था कि ये कौन है, कहाँ के हैं और क्या नाम है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से फेसबुक में मुझे एक कॉन्टैक्ट मिल गया और मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। फिर गुरु जी के एक सेवादार जी ने ही मुझे दुबई के सेवादारी के का एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया। जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आज गुरु जी का सत्संग है, आ जाओ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों को अपने पास खुद से जोड़ देते हो। मैं उस दिन सत्संग गई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। इतनी प्यारे मेरे गुरुजी दिख रहे थे ना उस टाइम पर। 2 घंटे का सत्संग था। मुझे चाय प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी खाया। और गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा रही मुझ पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय हो आपकी मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। आपसे मिलने का मौका मिला। सत्संग बहुत है संगत जी और वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लिखूंगी। सॉरी संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही है हमारे गुरुपा और ऐसा ही करते हैं हमेशा कि जब भी उन्हें अपनी संगत को जिस टाइम पे जोड़ना है ना, चाहे कुछ हो जाए संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें अपने साथ कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसा वे निकाल ही लेते हैं जिससे हमें वो अपने आप से कनेक्ट कर देते हैं। सच में संगत जी, गुरुपा जैसे गुरु मिलने बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो कि इतनी जल्दी हमारी सुनते हैं, इतनी जल्दी हमारी बातों को मानते हैं और हमें हमेशा इतना जल्दी हमारा कहना मान करके हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी, हमें इतना मतलब है ना, इंतज़ार तो हमें करना पड़ता है, लेकिन जब उस इंतज़ार के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है ना संगत जी, वो ऐसा होता है कि जो हमने इंतज़ार किया होता है ना, हम उसको भूल जाते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। एंड गुरु जी जो है ना संगत जी, वो कभी भी अपने बच्चों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते, ना ही कभी वो अपने बच्चों को उदास देख सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने बच्चों की जो मन की इच्छा होती है ना, वो पूरी कर देते हैं, जो कि सही होती है। जो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर वो हमारे लिए चीज़ सही नहीं है तो वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि संगत जी गुरु जी ना हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारा क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो वो जो हमारे लिए सही होगा ना संगत जी, वही हमें मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी
ऑन कर लें ताकि जब भी आपको नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।